मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, प्राचार्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गाज़ीपुर, समस्त गाज़ीपुर जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। ये होली बहुत ही प्रेम, प्यार, सौहार्दपूर्वक खेली जाए, ये मेरी जनता से अपील है। और सबसे ये कहना चाहूँगा कि वे केमिकल का प्रयोग ना करें, ऑर्गेनिक हर्बल रंगों का प्रयोग करें, जिससे कि त्वचा को कोई नुकसान ना आए। ज़बरदस्ती किसी पे गुब्बारे ना फेंके जाएँ, किसी पे कोई किसी तरह का कोई ऐसा गीला रंग ना फेंका जाए जिससे कि किसी तरह का नुकसान हो। देखिए, कलर की अगर आप बात कहें तो अलग-अलग तरह के कलर होते हैं। कुछ केमिकल ऐसे मिला दिए जाते हैं जिनसे कि त्वचा पे बहुत असर पड़ता है। तो भरसक प्रयास हो कि ब्रांडेड और हर्बल कलर लिए जाएँ, वही अच्छा है जिससे कि त्वचा का नुकसान ना हो। और कई बार ऐसे-ऐसे केमिकल होते हैं कि आपकी त्वचा पर एक परमानेंट नुकसान हो जाता है। मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी प्रॉपर्टी डीलर और मुख्तार अंसारी के साले शर्जील उर्फ आतिफ रजा के खिलाफ आज सदर कोतवाली इलाके में एक मुकदमा मनोज कुमार अग्रहरी के तहरीर पर दर्ज किया गया और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपी को कोर्ट में पेश किया और फिर उसे जेल भेज दिया। मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा उर्फ आतिफ और उनके गैंग से जुड़े विक्रम बाबू अग्रहरी और संजय अग्रहरी के साथ ही शंकु अग्रहरी, यह लोग साल 2017 में गाजीपुर के टेढ़ी बाजार इलाके के मनोज अग्रहरी और उनके भाइयों की एक ज़मीन जो जंगीपुर थाना क्षेत्र के कृषि मंडी के पास और गाजीपुर के अकरमपुर गांव के पास था, जिसका इन लोगों ने बैनामा किसी अन्य प्रॉपर्टी डीलर को कर दिया था। बावजूद इसके शर्जील रजा इन लोगों को अपने घर बुलाकर उस बैनामे को कैंसिल कराकर अपने नाम से बैनामा कराया, जिसके सापेक्ष इन लोगों के खाते में 1 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र भी कर दिया गया और इन लोगों के से इस ज़मीन का बैनामा करा दिया गया। और बैनामा हो जाने के पश्चात इन लोगों से पुनः उस राशि को इन्हीं लोगों के बियरल चेक के माध्यम से जबरन इनके खाते से ट्रांसफ़र करा लिया गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार काफ़ी डरा और सहमा रहा, जिसको लेकर उसने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन विगत कुछ दिनों पहले पीड़ित परिवार के द्वारा इसको लेकर कंप्लेन किया गया था, जिसको लेकर सदर कोतवाली पुलिस इसमें जांच कर रही थी और आज जांच में मामला सही पाए जाने पर कोतवाली में इन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। मनोज कुमार अग्रहरी टेढ़ी बाजार के मार्किंग के निवासी थे हैं और इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इनकी ज़मीन जो है अकरमपुर, बंजारीपुर और जंगीपुर में इनकी ज़मीनें हैं, जिसके 2-3 भाई इसके हिस्सेदार हुआ करते थे। इन तीन लोगों ने शर्जील के इशारे पर अपने यहाँ हाथे में बुला करके उनकी ज़मीन का बैनामा कराया गया। बैनामा में पैसे दिए गए, बाद में इन्हीं के चेकों से उन पैसों को वापस ले लिया गया। तो उन्हें शर्जील कौन है? शर्जील मुख्तार अंसारी का साला है। इसमें ये लोग उन्हीं के इशारे पे प्रॉपर्टी वगैरह का काम करा। इसमें कौन कौन आरोपी होगा? इनके आरोपी हैं विक्रम बाबू विक्की, संजय अग्रहरी और तीसरे इनके शंकु अग्रहरी। किन लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो पाई सर? इसमें विक्की, जो विक्रम बाबू विक्की है और संजय अग्रहरी है, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। क्या इनको गिरफ्तारी से पहले कोर्ट में भी पेश किया गया था? इनको कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड लिया गया और जेल भेजा गया। क्या धाराएं रही सर? इनकी धाराएं हैं 447, 406, 342, 386 और 506 IPC। सर, अभी तक इस मामले में जमीन के खरीद फरोख्त मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों की अभी तलाश की जा रही है? अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और शर्जील तो जेल में है और एक आदमी शेष रह गया, शंभू अग्रहरी। ये जब ये मामला चला था, ये किस सन का मामला है? ये अभी तक में अभी बता रहे कि अभी 2 गिरफ्तारी। ये 17 का मामला था, लेकिन चूंकि वादी पहले डर की वजह से सामने नहीं आ रहा था, अब आया है, उसने दिया तो प्राथमिक पत्र की जांच हुई, तथ्य सही पाए गए तो ये मुकदमा लिख के इनके विरुद्ध कार्रवाई की।